27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में तख्लीक किए गए नए ओहदे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के नोटिफिकेशन में ताखीर से मुतालिक हुकूमत का अहम मौक़िफ़ सामने आ गया है। वज़ीर दिफा हाजा आसिफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि CDF के नोटिफिकेशन के बारे में गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना कयास आराइयां की जा रही हैं। वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा और इसका अमल शुरू हो चुका है। वाज़ेह रहे कि CDF का ओहदा 27वीं आईनी तरमीम के तहत कायम किया गया है और यह चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के खत्म किए गए मनसब की जगह लेगा जो बाज़ाब्ता तौर पर 27 नवंबर को खत्म हो गया था। इसके अलावा सियासी मंजरनामे पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाए जाने की अफवाहें भी चल रही हैं, जिसकी तफसीलात आगे चलकर बयान करेंगे। दूसरी जानिब पानी PTI इमरान खान की सियासी और खानदानी मुलाकातों पर पाबंदी का मामला संगीन होता जा रहा है। इस मुतालिक तहरीक इंसाफ पर एक बार फिर रेड लाइन क्रॉस करने का इल्जाम लग रहा है। इमरान खान की बहनों अलीमा और नौरीन खान की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय मीडिया को एक के बाद एक इंटरव्यू ने इस तनाज़े को मजीद भड़का दिया है, जिसके बाद हुकूमत और रियासत को भी एक और मौका मिल गया है कि वो तहरीक इंसाफ के लिए सियासी और कानूनी मुश्किलात को मजीद बढ़ाए। इस मुतालिक आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तहरीक इंसाफ पर मुल्क दुश्मन अनासिर की आलाकार बनने का इल्जाम लगाया। साथ ही ये इंकशाफ भी किया कि तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदियों के बायस इमरान खान से मुलाकातों के मामले पर सियासत की जा रही है। ये जो तीनों बहनें हैं इमरान अहमद याजी साहब की, शर्म से डूब मरने का मकाम है। चुल्लू भर पानी हो तो ये डूब मरे, जो इंडियन चैनल्स पे जाके ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। और इंडियन चैनल्स अपना प्लेटफॉर्म क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस फैमिली की और इस पार्टी की तहरीक इंसाफ की ज़हनियत पाकिस्तान के खिलाफ है। वो सजा याफ्ता मुजरिम के लिए आप एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। आपकी एक खातून रहनुमा अफगानिस्तान और इंडियन मीडिया के थ्रू हाइप बिल्ड करती है कि जी जान खतरे में है। आपके लिए सियासत अहम है, पाकिस्तान को बदनाम करना अहम है और जातियात अहम है। आपके लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान का मफाद कोई मानी नहीं रखता। और ये इंडियन चैनल्स और अफगानिस्तानी चैनल्स पे एक प्रोपेगेंडा करना, कैंपेन चलाना, पाकिस्तान को बदनाम करना, आप और क्या कर लेंगे? ये चाहते थे कि फौज अंदरूनी तौर पे कमजोर हो और भारत को तकवीयत मिले और भारत कल को हमला करे तो उसको फायदा मिले। ये बयानात भी इसीलिए देते हैं कि ये फौज को कमजोर करना चाहते हैं। जहां इमरान खान की बहनें हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश कर रही है, वहां एक पूरा सूबा भी वफाक और पंजाब को चैलेंज दे रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जानिब से वफाक और पंजाब हुकूमत को ललकारने का सिलसिला जारी है और वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए हर हरबा आजमाने को तैयार हैं। उनके सूबे में कल जो मोटरवे को बंद करके एहतजाज होना था, उसको एक रोज आगे कर दिया गया है। यानी सुहेल अफरीदी ने मंगल के रोज अडयाला जेल जाने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करने की कॉल दी थी। उसके साथ साथ अब मोटरवे इंटरचेंज से स्वाबी तक बंद किए जाने का इरादा भी है। गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी हिकमत अमली वाज़ेह करते हुए कहा है कि उन्होंने हर कानूनी रास्ता इख्तियार कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। इसलिए अब उनके पास मुज़ाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये रास्ता अपनाया मैंने, ये रास्ता अपनाया मैंने, ये रास्ता अपनाया, जो आईनी और कानूनी सारे रास्ते हैं वो अपनाए, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। अभी आप मुझे बताएं कि मैं आगे कौन सा रास्ता अपनाऊं कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, तो उनके साथ जवाब नहीं था। अभी अगर कोई ये कहे कि हम एहतजाजी सियासत करते हैं, हम इंतशारी सियासत करते हैं, हम जो है वो चढ़ाई करते हैं, क्योंकि एक दफा जो है मैं सारे आईनी कानूनी रास्ते अपना रहा हूँ, आप मुझे दीवार से लगा रहे हैं, तो यही एहतजाज जो है वो मुझे आईन और कानून इजाजत देता है, पुरअमन एहतजाज। और इमरान खान साहब की पूरी सियासी कैरियर में उन्होंने जितने भी धरने दिए, जितने भी एहतजाज किए, वो पुरअमन रहे, एक कमला भी हमने नहीं तोड़ा। तो अभी भी वही ऑप्शन जो है हमारे पास रहता है, वो इंशाअल्लाह ताला उसको हम अपनाएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान की सेहत या उनकी जान को लाक मुबैना खतरात से मुतालिक खदशात का इजहार करते हुए धमकी आमेज लहजा और वार्निंग्स भी मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब ले जा रही है, जिससे सियासी माहौल में मजीद कशीदगी बढ़ने का अंदेशा है। दूसरी जानिब हुकूमत भी इस मुतालिक कई मंसूबे बना रही है और यह कयास आराइयां भी हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाए जाने पर गौर हो रहा है। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर कर रही है और फैसल करीम कुंडी को गवर्नर के भी बरकरार रखा जाएगा। ताहम अगर तब्दीली की जरूरत हुई तो 3 सियासी शख्सियात के नाम जेर गौर हैं। जराये का कहना है कि अमीर हैदर होती, परवेज खटक, आफ्ताब शेरपाव के नाम गवर्नर KP के लिए जेर गौर हैं। अगर सियासी शख्सियात के नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो 2 साबिक फौजी अफसरान के नाम भी जेर गौर हैं। रिटायर्ड अफसरान में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम शामिल हैं। ताहम अब से कुछ देर पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से जब सवाल किया गया
तो उन्होंने गवर्नर राज लगाए जाने के हवाले से कहा कि अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने डिनाई किया है फिलहाल, लेकिन खबरें इस तरह की चल रही हैं। दूसरी जानिब पीटीआई का मंगल का एहतजाज अगर बड़ा हुआ तो इस्लामाबाद में एक नया सियासी बहरान जन्म ले सकता है। हुकूमत ने पहले ही दफा 144 नाफज कर रखी है और बज़ाहिर कंटेनर्स भी तैयार हो सकते हैं। यानी मंगल का दिन बहुत अहम है। अगर हुकूमत ने मुलाकात की इजाजत दे दी तो तनाव कम होगा, अगर नहीं दी तो सड़कें फिर गर्म हो जाएंगी। फिलहाल अडयाला जेल के बाहर खामोशी है, लेकिन क्या ये खामोशी किसी बड़े तूफान की पेशखेमा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये भी वाज़ेह रहे कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी के अलावा तहरीक इंसाफ को अपनी सियासी बका का संगीन चैलेंज भी दरपेश है। रियासत और हुकूमत से हालिया कशीदगी की वजह से वो तहरीक इंसाफ जिसकी पहले ही सियासी क़ुव्वत महदूद हो चुकी है, अब मजीद घट रही है। इसकी एक झलक गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में भी दिखी, जब खैबर पख्तूनख्वा में एक दहाई से जायद हुकूमत करने के बावजूद हरीपुर में तहरीक इंसाफ को बड़ा सियासी धचका लगा, जिसको हस्बे मामूल तहरीक इंसाफ कबूल करने को तैयार नहीं और इस मुतालिक इंक्वायरी करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कौमी असम्बली के हल्का NA-18 हरीपुर में ज़मीनी इंतखाबात की इंक्वायरी कराने का फैसला किया है। मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात शफी जान के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में क्लास 4 से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। किसी भी एहलकार या अफसर के मुलव्वस होने पर सख्त तातीबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि सूबाई हुकूमत के मातहत मुलाजमीन और अफसरान धांधली में मुलव्वस नहीं, फिर भी शफाफियत के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। शफी जान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं, जबकि प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलम बंद किए जा रहे हैं। अहम बात यह है कि इस मुतालिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आया है, जिसने हरीपुर में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस अनासर हस्बे मामूल ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। DROs और ROs की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। जनरल इलेक्शन में अमले की कमी के बायस अफसरान की तैनाती मुमकिन नहीं होती। ज़िमनी इंतखाबात में कमीशन के अफसरान ही DRO और RO मुकर्रर किए जाते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि NA-18 में तैनात अफसरान उसी एरिया में पहले से मौजूद थे। पोलिंग डे तक किसी सियासी जमात ने तैनातियों पर एतराज़ नहीं किया। इलेक्शन हारने के बाद बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्जाम गलत और गुमराह कुन है। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि प्रिजाइडिंग अफसरान मुकम्मल तौर पर सूबाई इंतजामिया ने फराहम किए थे। इलेक्शन कमीशन चाहता तो विफाकी इदारों के मुलाजमीन भी लगाए जा सकते थे। सूबाई इंतजामिया के अमले ने पोलिंग बैग्स और नताइज RO ऑफिस में जमा कराए। सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत ने फराहम किए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर इंतखाबात के बाद एक जैसे इल्जामात दोहराना इंतखाबी अमल को मशकूक बनाने की कोशिश है। नताइज पर एतराज़ है तो कानूनी फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया जाए। मीडिया पर इल्जाम तराशी से जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।